चरण कह रहे हैं श्री किशोरी जी की कृपा के बिना कोई हृदय में सोच भी नहीं सकता वृंदावन के लिए। ध्येयम नैव कदापि यद्रद बिना तस्याः कृपा स्पर्शता। श्रीमद चतुरासी जी में कह रहे श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य हे। जब श्री जी की कृपा हो गई तो तुम उद्दंडता क्यों करते हो, अवहेलना क्यों करते हो? उद्दंडता किसे कहते हैं? गुरु आदेश के विपरीत आचरण करना, शास्त्र आदेश के विपरीत आचरण करना। इतने कृपालु गुरुदेव, इतने विपरीत आचरण करना, शास्त्र आदेश के विपरीत आचरण करना। इतने कृपालु गुरुदेव, इतने कृपालु लाडली जी, इतने कृपालु वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का सानिध्य, फिर भी हमारा हृदय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से पीड़ित होकर वैसे ही अवहेलना आचरण करता रहे। सुधार करो, तुम्हारा स्वभाव बहुत जन्मों से बिगड़ा हुआ है। तुम धैर्य पूर्वक अपना सुधार करो। विपरीत भावना का हृदय में आरोप मत करो, नहीं तो छूट जाएगा मार्ग। मार्ग छूट गया तो फिर अहम और मोह ये दोनों मिलकर ऐसे अंधेरे में खड़ा कर देंगे, निकलना मुश्किल है। इधर जो आप कदम रख पाए हो श्री जी की कृपा से रख पाए हो। कह रहे हैं ध्येयम नैव कदापि यद्रद बिना ध्येयम नैव कदा स्पर्शता। हमारी स्वामिनी जी किशोरी जी की कृपा के बिना तुम वृंदावन को हृदय से भी ध्यान नहीं कर सकते, वाणी से वृंदावन नहीं बोल सकते। आने की तो बात जाने दो, आप आ गए हैं। आप पर बहुत कृपा लाडली जी की है। यद राधा पद किंकिरी कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरम। जिन्होंने श्री राधा चरणारविंद की शरणागति ले ली और श्री जी की सेवा कर रहे दास्य भाव से, उनकी नेत्रों में दिव्य वृंदावन प्रकाशित हो जाता है। ये इतना महामहिम वृंदावन है कि जो पापैक भाजामपि महान पापी रहे हैं, अब वो वृंदावन की कृपा से वृंदावन में आ गए। पर स्वभाव ऐसा ही है, स्वभाव का परिवर्तन नहीं हुआ। अगर उन सत्संग और रसिक संग के प्रभाव से वो कहीं अपने स्वभाव पर शासन कर ले तो यत प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि, महान पापी रहा है। लेकिन वृंदावन धाम उस घोर पापी को भी प्रेमामृत सिंधु के रस सार का दान करके महान रसिक बना देगा। इतनी सामर्थ्य वृंदावन में है, किसी अन्य साधन में नहीं है। विश्वास कीजिए। वो पापैक भाजामपि, महान पापी पाप का ही पात्र बन चुका। अब उसने मन में विचार किया जब सत्संग सुना कि अब तो श्री लाडली जी जैसी कृपालु सरकार के सिवा हमारा कहीं उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि जिनका स्वभाव ही है सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार रसौघम, तार देना जिनका स्वभाव है, बस बस अब तो मैं राधा राधा रटूंगा, वृंदावन की रज का आश्रय लूंगा, गोरे चरणारविंद की ठसक में रहूंगा, हमारे माई श्यामा जी को राज। तो कह रहे पापैक भाजामपि, यद्यपि वो पापी रहा है, पर यत प्रेमामृत सिंधु सार रसदम, जो प्रेम समुद्र का सार रस प्यारी जू के चरणारविंद की प्रीति प्रदान करता है, वो वृंदावन उसे महान रसिक बना देगा। आहा तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्यम हृदय स्फूर्जतु। ऐसे वृंदावन की दुर्गम महिमा मेरे हृदय में प्रकाशित हो रही। कैसी? महान पापियों को भी रसिक बना दे ऐसा वृंदावन। श्री हिताचार्य चरण हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं यद्यपि वो पापी रहा है, नीच स्वभाव का रहा है, पर वृंदावने संगताः सर्वेप्यद्भुत सन महिम्नि मधुरे वृंदावने संगताः। उसने वृंदावन का आश्रय ले लिया। अब वृंदावन से हमारा ऐसा संबंध हो गया कि हम जी नहीं सकते वृंदावन के स्मरण के बिना, वृंदावन के आश्रय के बिना। और कहीं सौभाग्य से अखंडवास मिल गया कि अब मैं अपने शरीर को इसी रज में मिला दूंगा,
अर्थात अपने प्राण इसी पावन रज में, जो रज शिव सनकादिक याचत सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। अब तो जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन यहा आशा और धार, अब इसी रज में मरूंगा। नियम लेता हूं चाहे जितना भयंकर कष्ट दिया जाए, मैं इस रज से बाहर नहीं हूंगा। खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सतटूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो छाड़िबो है बड़ी चूक। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा पर रज नहीं छोड़ूंगा। जानते हो कोई साधन नहीं बना, केवल इतनी निष्ठा हुई तो सद्योगेंद्र सुदृश्य सांद रसदानंदिक सन्मूर्तयः, बाहर के बड़े बड़े योगियों के द्वारा वो दर्शनीय हो गया। उन योगियों को भी सुख प्रदान करने की सामर्थ्य उस पापी पुरुष में हो गई, जिसने आजीवन अखंड वृंदावन धाम के वास का ऐसा नियम ले लिया। ऐसे महान कृपालु वृंदावन का आश्रय मिल गया है, आप यहां आ गए हैं, आपको सत्संग मिल गया है। अब होश में हो जाइए। होश में हमें जो बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, बहुत कृपा से मिली लाडली जू से, अब हमारा जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, जन्म सिरानो